नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमको बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे हमारे जजमान फ़ोन कर रहे हैं कि शास्त्री जी, आप चुनाव के टाइम पे वीडियो बनाते थे, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी आएगी। ये लोकसभा का चुनाव है, पूरा देश इसमें गर्व कर रहा, ये भारतीय लोकतंत्र की एक विजय है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि इस समय का जो चुनाव का माहौल है, तो सबको मालूम है कि इस समय लगभग दो पार्टी, विशेषकर आपके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके साथ जो उनका गठबंधन है, तो लगभग इस सबको जग जाहिर है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव, एक तरफा चुनाव होगा। उसमें उनकी जो गणना के हिसाब से मोदी जी की दशा चल रही है, उनके हिसाब से उनके जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उन सब का मिला के 300 आपके 85, 86 ये उनके आएंगे, अन्य विपक्ष दलों के आएंगे। तो इसमें तो कोई पूछने की सवाल ही नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे, जब हमारे मित्र ने ये फोन किया, ये हमको फोन से बात की कि कुछ ना कुछ तो आप ज्योतिष के उसमें ज्योतिष एंगल से लोकसभा के बारे में बताएं, चुनाव के बारे में। तो आज हमने फिर दिमाग में आया कि इस समय जो सबसे हॉट सीट है, जैसे पहले राहुल गांधी की होती थी, अरविंद केजरीवाल जी की होती थी, नरेंद्र मोदी जी की होती थी, या शरद पवार जी के, तो इस समय जो हॉट सीट है वो हैदराबाद की सीट है, जिसमें कई दशकों, 4 दशकों से असदुद्दीन ओवैसी जी और उनके उनके भारतीय जनता पार्टी के जो उनके इस समय विपक्ष में है, वो है माधवी लता जी। इन दोनों के बीच में बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज हम उसी में चर्चा करेंगे। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी जी की जन्मपत्री, जो हम उनका डेट ऑफ बर्थ से, अगर जो नेट पे उनका है 13 मई 69। पढ़े लिखे व्यक्ति है, वकील है, अच्छा उसमें सब चीज जान वाले हैं, अपनी पार्टी के स्वयं अध्यक्ष हैं, अन्य जगह भी उनके अपने विधायक हैं, उनके भाई भी हैं, अन्य जगह भी हैं। लेकिन अगर हम ज्योतिष गणना करें तो उनका है वृष लगन। लगन में बुध है, आपका कन्या लगन का केतु है पंचम स्थान में, पंचम स्थान में बृहस्पति है, कन्या राशि का। वृश्चिक राशि का सप्तम स्थान में मंगल है। एकादश स्थान की अगर बात करें तो मीन राशि का चंद्रमा है, मीन राशि का बुध है, मीन राशि का राहु है, मीन राशि का शुक्र है, और मेष राशि का 12वें भाव में शनि और सूर्य है। तो जनरली अगर पत्री देखा जाए तो कि उनकी जो पत्री है, जैसा इस समय उनकी चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा उनकी 4 जुलाई 2014 से चल रही है और 10 साल तक चंद्रमा की दशा चलेगी। 2026-24 तक उनकी चंद्रमा की दशा रहेगी। चंद्रमा के साथ उनकी समय सूर्य की दशा है 4 जनवरी 2024 से लेकर और 4 जुलाई 2024 तक उनकी चंद्रमा के साथ सूर्य की दशा। तो उनका सूर्य भी लाभ स्थान का है, अच्छा है, और सूर्य भी उनका एकादश स्थान 12वें घर का है, उच्च राशि का है, और चंद्रमा भी उनका लाभ स्थान एकादश भाव में है। तो अगर पत्री उनकी दिखी जाए, या उनकी जो सीट है हैदराबाद की सीट, हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी जी का गढ़ माना जाता है। 4 दशक से उन्हीं के परिवार के, या वही वो सीट से जीत रहे हैं। अगर बात करें कि कब से, वो 1984 से हैदराबाद की जो सीट है उसमें हमेशा असदुद्दीन ओवैसी जी ही हमेशा सफलता हुए। उससे पहले उनके पिताजी सुल्तान सलाउद्दीन वो ओवैसी जी वो सीट पे प्रतिनिधित्व करते थे। तो अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से देखेंगे, उनका भी समय प्रबल योग है। हाँ, अगर योगिनी दशा की बात करें तो संकट की दशा है। उनकी पत्री में जो हमको लगता है हमेशा चुनाव के लिए देखा जाता है, दशम स्थान। दशम स्थान होता है नौकरी, मान सम्मान और चुनाव। उनका दशम स्थान का जो स्वामी है सूर्य के साथ अस्त होने के कारण से इस समय उनके चुनाव में जो उनका परिणाम है, थोड़ा सी गतिविधि उनके साथ रुकावट आ सकते हैं। अगर उनके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के 13 नेता डॉक्टर माधवी लता जी, इनकी बड़ी चर्चा है। इनसे आज से चुनाव से पहले इनको कहीं इनका कोई प्रचार नहीं था, कोई प्रसार नहीं था, लेकिन इस समय इनकी बड़ी चर्चा है। जितने भी लोकसभा की सीट है इस समय डॉक्टर माधवी लता जी की बड़ी चर्चा है। अगर उनकी पत्री देखें तो उनका जो नेट से उनका जो जन्म है
30 जनवरी 1975 का उनका जन्म है, हैदराबाद हुगली। उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो माधवी लता जी की पढ़ाई लिखाई निजाम कॉलेज से लोक प्रशासन की स्नातक की उनके पास डिग्री है। दूसरे उनके पास डिग्री है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान मास्टर, उनके पास मास्टर डिग्री है। तीसरी एनसीआर कैडेट से उनका एक प्रोजेक्ट है जो उसमें हॉस्पिटल है एक उनका, जो अभी जो प्रेजेंट में हैदराबाद में कोई स्थित बिरची हॉस्पिटल है उसके पर्सनल है वो। तो उनकी अगर ये डिग्री के बाद, लेकिन अगर उनकी ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की बात है माधवी जी की जो है मकर लगन है और लगन में सूर्य है, उनका द्वितीय भाव में कुंभ लगन का बुध है, कुंभ लगन का शुक्र है, कुंभ लगन का बृहस्पति है और पंचम स्थान वृष राशि का केतु है, छठे भाव में मिथुन राशि का उनका शनि है और एकादश स्थान में वृश्चिक राशि का राहु है और 12वें घर में धनु राशि का मंगल है। अगर उनकी बात करें इस समय उनकी कौन सी दशा चल रही है तो उनकी राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा उनकी 26 सितंबर 2007 से उनकी राहु की दशा चल रही है और 18 साल तक चलेगी। 26 सितंबर 2025 तक डॉक्टर माधवी लता जी का इनकी राहु की दशा, राहु के साथ उनकी जो इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है 3 सितंबर 2024 तक उनकी चंद्रमा की दशा चले। अगर उनके भी करें तो उनकी संकट के साथ इस समय संकट की दशा चल रहे हैं। तो दोनों की पत्री आपको बताया कि जो चुनाव का जो पत्री में देखा जाता है कि चुनाव की सफलता, तो डॉक्टर माधवी लता का जो है जो दशम स्थान वहां का स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र उनका द्वितीय स्थान में धन स्थान में मित्र राशि के साथ, सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ उनकी तीनों ग्रहों की युक्ति है। तो इस समय अगर ज्योतिष गणना से देखा जाता है तो लगभग इस समय हैदराबाद सीट में कांटे की टक्कर होने वाली है और अगर सही हिसाब से चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई ऐसे बीच में कोई ऐसे भाषण न दिए या जैसे आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी किस समय ऐसे भाषण दे देते हैं कि जिस समय हिंदू मुसलमान की राजनीति हो जाती है, अगर ये ना हो तो निश्चित ही हैदराबाद की सीट में इस समय का जो लोकसभा चुनाव उथल पुथल होगा और काफी हद तक डॉक्टर माधवी लता जी हैदराबाद की सीट असदुद्दीन ओवैसी जी से छीन सकती है। धन्यवाद।